नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम में शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के कार्यारंभ का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान आज से हो रहा है शुरू। बिहार में कल से होगी अभियान की शुरुआत। मौसम विभाग ने कहा, सितंबर माह में राज्य में सामान्य से कम बारिश की संभावना। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान। और पेरिस पैरालंपिक्स में निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। बैडमिंटन में आज तुला सिमिति मुरुगेशन का मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए चीन की खिलाड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम में शहरी क्षेत्र पेयजल आपूर्ति योजना के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जल संसाधन विभाग की ओर से डिहरी एनीकट के पास यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज से राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। अभियान का शुभारंभ भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सदस्यता का नवीनीकरण प्रमाण पत्र दिए जाने से होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्तमान सदस्यों को अपनी सदस्यता का नवीकरण कराना होगा। पार्टी संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 से 6 वर्ष पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है। यह अभियान आज से 10 नवंबर तक विभिन्न चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 25 सितंबर को पूरा होगा। मिस्ड कॉल देकर या पार्टी की वेबसाइट या अन्य डिजिटल माध्यमों से सदस्यता ली जा सकती है। इधर प्रदेश भाजपा कल से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत राज्य में 1,54,00,000 से अधिक सदस्य बनाने के लिए 4 स्तर पर निगरानी टोली बनाई गई है। इसमें 5 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय सदस्यता निगरानी टीम के नीचे जिले में 4, मंडल में 3 और शक्ति केंद्र स्तर पर 1 सदस्य सहयोगी को अभियान की निगरानी का दायित्व दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सदस्यता अभियान केवल सदस्य बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जन जन तक पहुंचने का अभियान है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और अन्य श्रेणी के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में गिग और अन्य श्रेणी के श्रमिकों के लिए एक समीक्षा बैठक में यह बात कही। एक रिपोर्ट। श्रम मंत्रालय ने गिग और अन्य श्रेणी के श्रमिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख करते हुए बताया है कि सरकार इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही है। गिग श्रमिक वे हैं जो अल्पकालिक या परियोजना आधारित रोजगार करते हैं। सरकार गिग और अन्य श्रेणी के श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिए इन श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर किया जाएगा। सुचारू पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को एक ऑनलाइन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य सरकार गेहूं के प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध कराएगी। कृषि उन्नति योजना के तहत 1.5 लाख किसानों के बीच 60,000 क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज का वितरण किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला पटना और क्षेत्रीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला कैमूर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, दरभंगा और मोतिहारी को मजबूत किया जाएगा। इस योजना के लिए 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस वर्ष अगस्त महीने में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,75,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष की इस अवधि के संग्रह 1,59,000 करोड़ रुपए की तुलना में यह 10% अधिक है।
रिफंड समायोजित करने से पहले केंद्र सरकार ने 30,862 करोड़ रुपए और राज्यों ने 38,411 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECEB ने राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में द्वितीय चरण के तहत हुई नामांकन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। BCECEB के अनुसार द्वितीय चरण का यह नामांकन JEE मेन के स्कोर पर हुआ था। इसके तहत प्रमाण पत्रों की जांच और नामांकन प्रक्रिया हुई थी। अब द्वितीय चरण के लिए पुनरीक्षित सीट आवंटन सूची आज प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर जाकर पुनरीक्षित सीट आवंटन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से 34 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 16 नए मामले पटना से हैं। समस्तीपुर में 6, वैशाली और नालंदा में 2-2 नए मामले सामने आए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर परामर्श जारी किया है। विभाग ने लोगों को संक्रमितों के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। साथ ही प्रभावित इलाकों में जाने से पहले लोगों को दस्ताना और मास्क का उपयोग करने के साथ नियमित हाथ धोने को कहा है। इस संबंध में राज्य के सर्वेक्षण पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि मंकी पॉक्स के मुख्य लक्षण शरीर पर लाल निशान आना, बुखार और लसिका तंत्रिकाओं में सूजन होना है। उन्होंने इस लक्षण के होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा है। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक LPG सिलेंडर की दर 39 रुपए बढ़ा दी है। अब पटना में 19 किलो का कमर्शियल LPG सिलेंडर 1,961 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऐसी खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि कौशल भारत कुशल भारत योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाएगी और लोगों को 28,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। मंत्रालय ने इस दावे का भी खंडन किया है कि नियुक्ति से पहले 1,350 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि 3 से 5 सितंबर के बीच ग्वालियर बरौनी अप और डाउन स्पेशल ट्रेन भी रद्द रहेगी। इसके अलावा 18 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन और कई रेलगाड़ियों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विभाग ने पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गयाजी तीर्थ में पिंडदान कराने के लिए पुरोहितों की ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए भी विशेष टूर पैकेज की व्यवस्था की गई है। पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि सितंबर माह में राज्य में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार मानसून चक्र के पहले 3 महीनों के दौरान प्रदेश में सामान्य से 25% कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि में 33 जिलों में सामान्य से कम बारिश, जबकि अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा और शेखपुरा समेत 5 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश, जबकि प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर, जबकि दक्षिण भागों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। दिन के तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन का अनुमान नहीं है। गंगा, बूढ़ी गंडक और घाघरा समेत राज्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है।
केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर और हाथीदह में 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर भागलपुर के कहलगांव में लाल निशान से 64 सेंटीमीटर और साहेबगंज में 49 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 91 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर और कटिहार के कुर्सेला में 68 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राज्य के बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में स्थिति में सुधार हो रहा है। लोग अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू करने पर हर संभव प्रयास कर रहा है। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रशासन ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवा रहा है। इधर खगड़िया जिले में नदियों के जलस्तर में कमी आने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से प्रशासन अलर्ट मोड में है। पेरिस पैरालंपिक्स के चौथे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में निषाद कुमार ने 2.4 मीटर की कूद लगाकर रजत पदक जीता। प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल कर अपना दूसरा कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक्स में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। एक रिपोर्ट। महिला बैडमिंटन में तुला सिमिति मुरुगेसन मनीषा रामदास को हराकर SU5 स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। आज फाइनल में उनका सामना चीन की क्यू जियायांग से होगा। कांस्य पदक के लिए मनीषा डेनमार्क की कैथरीन रोजेनग्रेन के साथ खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन के SL3 फाइनल में नितेश कुमार का सामना ब्रिटेन के बेथेल डैनियल से होगा। भारत के ही सुहास यतिराज ने सुकांत कदम को हराया और SL4 फाइनल में पहुंचे। फाइनल में उनका सामना टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता लुकास माजुर से होगा। कांस्य पदक के लिए सुकांत और इंडोनेशिया के फ्रीडी सैतियावान आमने सामने होंगे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। पटना के बाढ़ में आयोजित राज्य ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब पटना ने जीत लिया है। बिहार ग्रैपलिंग कुश्ती संघ के तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में पूर्वी चंपारण दूसरे जबकि वैशाली तीसरे स्थान पर रहा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रवर्तन निदेशालय ने IPS अमित लोढ़ा के खिलाफ दर्ज किया केस। अखबार लिखता है, पत्नी कुमुदी लोढ़ा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, राज्य में बच्चियों को सर्वाइकल का टीका फ्री, 1 अक्टूबर से लगेगा वैक्सीन। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राजमार्गों पर गति सीमा कम करने से पहले राज्यों को लेनी होगी अनुमति। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम में शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के कार्यारंभ का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान आज से हो रहा है शुरू। बिहार में कल से होगी अभियान की शुरुआत। मौसम विभाग ने कहा, सितंबर माह में राज्य में सामान्य से कम बारिश की संभावना। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान। और पेरिस पैरालंपिक्स में निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। बैडमिंटन में आज तुला सिमिति मुरुगेसन का मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए चीन की खिलाड़ी से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।